आज जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं यह है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का, लेकिन ये रिलेटेड है किससे? यहाँ पर है तीन पार्टनर जो कि है नितिन, तरुण और अमर। लेकिन इस क्वेश्चन में इंटरेस्टिंग ये है कि यहाँ पर हमारे पास दे रखा है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। आप अगर देख रहे होंगे एक बैलेंस शीट दे रखी होगी छोटी सी, जिसमें डेबिट साइड में यानी कि लायबिलिटी साइड में हमारे पास क्या मेंशन है? हमारे पास गिवन है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो कि कितना है 60,000 रुपए। और इसके साथ साथ क्रेडिट साइड में यानी कि एसेट साइड में आप देख पा रहे होंगे कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू भी गिवन है जो कि कितनी है 4 लाख रुपए। अब इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है? कुछ 4 केसेस दे रखे हैं हमें, उन 4 से 5 केसेस जो हमें दे रखे हैं क्वेश्चन में उनके अकॉर्डिंगली हमें उसकी जनरल एंट्री करनी है, यानी कि हर केस को इंडिविजुअली ट्रीट करना है। तो यानी कि अब हम इस क्वेश्चन में क्या करें? सबसे पहली चीज जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है यानी किसी भी तरह का रिजर्व है, ये आप ध्यान में रखिएगा, वो हम हमेशा बांटते हैं ओल्ड रेशियो में। तो पहला केस हमें क्या कहता है? पहला केस कहता है हमें व्हेन मार्केट वैल्यू इज नॉट गिवन। हमारे पास क्या है? हमारे पास आईएफआर है यानी कि हमारे पास रिजर्व है। रिजर्व हमारे पास कितना मेंटेन है? वो है 60,000 रुपए। ठीक है, तो 60,000 रुपए हमारे पास मेंटेन है, लेकिन ऑन दी अदर हैंड हमारी जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है, ठीक है, वो कितनी है? वो है 4 लाख रुपए। तो अभी इस जो पहला केस है उसमें बोल रहे हैं कि भाई व्हेन मार्केट वैल्यू इज नॉट गिवन, यानी हमारे पास जो हमारी मार्केट वैल्यू है वो गिवन नहीं है। बुक वैल्यू क्या है हमारी? 4 लाख रुपए। बुक वैल्यू का मतलब जो हमने लिखी है वो है 4 लाख रुपए, लेकिन प्रेजेंट में इसकी मार्केट प्राइस क्या है, मार्केट में वैल्यू अगर जाए तो वो क्या है वो हमें नहीं पता, तो कुछ भी गिवन नहीं है। तो यानी हमारा जो पैसा है रिजर्व का जो हमने रखा था हमारे इन्वेस्टमेंट के लिए, जो कभी इमरजेंसी में काम आएगा, तो वो क्या इस्तेमाल में आया? नहीं आया। तो अब इस पैसे का क्या करें? इस 60,000 का हम क्या करना चाहिए? हमें इसे डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए बिटवीन द पार्टनर्स। अगर ये पैसा रिजर्व कभी हमारा काम नहीं आया हमारे इन्वेस्टमेंट में, तो इस पे अधिकार किसका है? पार्टनर्स का अधिकार है। तो हम उसको क्या करेंगे? पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अब हमें क्या करनी है? जनरल एंट्री करनी है। तो जनरल एंट्री क्या बनेगी? हमारे पास क्या चीज है? ये हमारे पास है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो मैं इसे शॉर्ट में लिख रहा हूं आईएफआर अकाउंट डेबिट। जब भी हम क्या करते हैं हमारे किसी भी रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो वो से हम डेबिट लिखते हैं, यानी कि रिजर्व अकाउंट डेबिट किसको किसको मिलने वाला है? सभी पार्टनर्स को यहाँ पे मिलने वाला है। तो 2 नितिन, इसके बाद दूसरा पार्टनर 2 तरुण, और फिर मिलेगा हमारे तीसरे पार्टनर को जो है 2 अमर। ठीक है, अब हमें क्या करना है? बस हमें डेबिटर साइड और क्रेडिट साइड अमाउंट लिखना है। हमारे पास रिजर्व में कितना पैसा है? हमारे पास आईएफआर अकाउंट डेबिट में हमारे पास 60,000 रुपए था। ठीक है, सभी पार्टनर्स में क्या होगा? ये अमाउंट इक्वली बढ़ जाएगा। इक्वली का मतलब क्या हुआ कि जो 60,000 का अमाउंट है वो इंटू 1/3 हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं? हम फटाफट से इसको यहाँ पे फटाफट लिखना शुरू करते हैं। तो हमारे पास जो पहला पार्टनर है उसे कितना मिलेगा? 20,000 मिलेगा। ठीक है, फिर तरुण के को कितना मिलेगा? दोबारा 20,000 मिलेगा। और जो हमारा लास्ट का पार्टनर है अमर, उसको भी क्या मिलेगा? 20,000 मिलेगा। अब ये हो गया हमारा पहला केस। ठीक है, अभी दूसरे केस की अगर बात करें तो वो बिल्कुल सिमिलर है इस केस के, यानी कि इसकी भी जो जनरल एंट्री होगी वो सेम होगी। क्यों होगी उस पर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, क्योंकि सेकंड केस को अगर आप क्वेश्चन में देख पा रहे होंगे तो उसमें लिखा है व्हेन मार्केट वैल्यू इज 4 लाख, यानी हमारी जो इन्वेस्टमेंट की कीमत है वो 4 लाख रुपए, और जो हमारी इसकी मार्केट वैल्यू भी निकल कर आ रही है, अगर मार्केट में जाए तो इसकी मार्केट में भी कीमत कितनी है? 4 लाख रुपए। तो क्या अभी भी हमारा जो रिजर्व का पैसा है वो इस्तेमाल हुआ? वो कहीं पे भी इस्तेमाल नहीं हुआ। ठीक है, ना में कोई फायदा हुआ ना नुकसान हुआ, बिल्कुल वैसे का वैसे ही हमारा मेंटेन बना हुआ है पैसा इन्वेस्टमेंट का। तो हमारा जो रिजर्व है वो अभी भी बच गया। तो अब जो रिजर्व बच गया उसको क्या करेंगे? उस पर किसका अधिकार? उस पर अधिकार है पार्टनर का। इसको क्या करेंगे? इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बिटवीन द पार्टनर्स। किस रेशियो में करेंगे? फिर से बात करते हैं, ओल्ड रेशियो में करेंगे। कितना रिजर्व है? 60,000 रिजर्व है। तो जब भी हम क्या करते हैं कोई रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पार्टनर्स में, तो रिजर्व आ जाता है डेबिट में और पार्टनर का नाम आ जाता है क्रेडिट में। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? फिर से सेम एंट्री आएगी, आईएफआर अकाउंट डेबिट 60,000 टू नितिन, 2 तरुण एंड 2 अमर, जो कि कितना होगा? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो हम ये बोल सकते हैं जो केस 1 और केस 2 है इनके लिए क्या है? सेम एंट्री होने वाली है। आइए अब चलते हैं हम हमारे केस 3 के पास। तो केस 3 में हमें क्या चीज बताई गई है उसको थोड़ा समझते हैं। भाई केस 3 के लिए कुछ छोटी सी डिटेल गिवन है हमारे पास। ठीक है, इसमें इन्होंने लिखा है कि भाई व्हेन इट्स मार्केट वैल्यू इज 4,24,000, यानी हमारी जो इन्वेस्टमेंट है, हमने जो पैसा लगाया वो 4 लाख लगाया, लेकिन इसकी जो कीमत हो गई है वो हो गई है 4,24,000। तो हमें फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? भाई आप बोलोगे सर सिंपल हमें क्या हुआ है? फायदा हुआ है। कितने का फायदा हुआ है? हमें 24,000 रुपए का फायदा हुआ है ना। तो क्या हमारे पास जो रिजर्व है पहले का, क्या वो इस्तेमाल हुआ?
बिल्कुल भी नहीं हुआ। तो इट मींस जो पहले का रिजर्व है उसको तो क्या करेंगे, फिर से पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो उसके लिए भी क्या आएगी, बिल्कुल सेम एंट्री आएगी जो अभी इससे पहले हमने यहाँ पे देखी थी। कितनी एंट्री, क्या अमाउंट था वो हमारे पास, वो था हमारे पास IFR अकाउंट डेबिट 60,000 टू नितिन, टू तरुण, टू अमर 2020। लेकिन इसके अलावा क्या होगा, इसके अलावा हमारे पास 24,000 का फायदा भी तो हुआ है यहाँ पे, है ना। तो उस फायदे का क्या करेंगे, क्योंकि हमारे पास क्या था 4,24,000 की हमारी एसेट की वैल्यू बन गई। अब तो जो 24,000 रुपए हमें फायदा हो गया। अब ये फायदा भी किसको मिलेगा, पार्टनर्स को मिलना चाहिए। तो पहले ये फायदा हुआ किसमें, ये हुआ इन्वेस्टमेंट में। तो जब भी हमें कोई फायदा होता है हमारी एसेट्स में, तो यानी इन्वेस्टमेंट में हुआ है, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट लिखेंगे एक एंट्री, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट। इस क्वेश्चन में 3 एंट्री आएगी। पहली एंट्री मैं आपको बता चुका हूं, बिल्कुल सिमिलर है पिछली वाली की तरह। तो ये है दूसरी एंट्री। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, और ये पैसा कहां चला जाएगा, ये जो फायदा हुआ है ना हमें पैसा 24,000 रुपए का, ये हम इसे ट्रांसफर कर देंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट में। ठीक है, रीवैल्यूएशन अकाउंट। कितना फायदा हुआ था, 24,000 रुपए का फायदा हुआ था, है ना। तो अभी हम क्या करेंगे, 24,000 रुपए हमने लिख लिए। अब इस 24,000 को क्या करना है, हमें पार्टनर को भी तो देना है, क्योंकि फायदा हुआ है कंपनी में, तो पार्टनर के पास ये फायदा पहुंचना भी चाहिए। तो अभी ये पैसा हमने कहां ट्रांसफर करा है, इन्वेस्टमेंट से निकालकर रिवैल्यूएशन में रख दिया। अब रिवैल्यूएशन से निकालकर हम इसे किसको देना है, पार्टनर्स को देना है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल सी एक जनरल एंट्री आ जाएगी जिसमें हम लिखेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। ये थी हमारी एंट्री नंबर 2, ये है एंट्री नंबर 3। तो यहां पे लिखेंगे हम रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 2। कितने पार्टनर थे, 3 पार्टनर थे। नितिन था हमारे पास, फिर हमारे पास तरुण भी है ना, फिर हमारे पास अमर भी है। ठीक, अब हमें क्या करना है, बस अमाउंट लिखना है। हमारे पास रिवैल्यूएशन में कितना पैसा आया था, 24,000 आया था। इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बिटवीन द पार्टनर्स। तो कितना, किस रेशियो में करना है, ओल्ड रेशियो में करना है। ओल्ड रेशियो क्या था, इक्वल था, यानी 1:1:1। तो अब यहाँ पे क्या आएगा, 8,000 8,000 8,000। ठीक है, सो 8,000 8,000 और आखिरी पार्टनर को भी 8,000। तो इस तरह से हमने क्या कर दी, इसकी भी जनरल एंट्री कर दी। ये हो गया हमारा केस 3। अभी बात करते हैं केस 4 में। केस 4 में इस बार ये कह रहे हैं कि हमें जो फायदा हुआ है वो पिछली बार तो हुआ था 4,24,000 का, लेकिन इस बार जो हमारी मार्केट वैल्यू है हमारी एसेट की वो कितनी है, 3,70,000 रुपए। तो इस बार आप देख रहे होंगे हमें क्या हो गया, नुकसान हो गया। हमने तो अपनी जो वैल्यू लिखी है अपने पास वो लिखी है 4 लाख रुपए, लेकिन हमारे पास जो उसकी मार्केट वैल्यू निकल कर आ रही है वो कितनी आ रही है, 3,70,000 रुपए। तो हमें कितने का नुकसान हो रहा है, तो आप बोलोगे सर हमें जो नुकसान हो रहा है 30,000 का नुकसान हो रहा है ना। तो कोई बात नहीं, हमारे पास क्या रिजर्व में पैसा है, हाँ बिल्कुल है। हमने 60,000 रुपए रखे थे, तो क्या इस रिजर्व में से हम पैसा निकाल के यहाँ पे लगा दें तो वो वापस वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। तो यस, ऐसा हो सकता है। तो हमारे पास 60,000 रुपए है, अगर हम इसमें से 30,000 निकाल कर कहाँ डाल देते हैं, हमारे इन्वेस्टमेंट में ट्रांसफर कर देते हैं, तो हमारे पास कितना पैसा बचेगा, 30,000 बचेगा। तो अभी 30,000 बचेगा, इस पे अधिकार किसका है, अभी तो पैसा बच रहा है हमारे पास, तो ये पैसे पे अधिकार है पार्टनर्स का। तो ये पैसा भी कहां चला जाएगा, पार्टनर्स के पास चला जाएगा। तो इसकी भी हमें क्या करनी है, एक एंट्री करनी है। ठीक है, चलिए कंटिन्यू करते हैं। मैं यहाँ पे एंट्री करना शुरू करता हूं हमारे नेक्स्ट केस के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर हमारे पास कितना पैसा है, हमारे पास कहते हैं भाई 3,70,000 की मार्केट वैल्यू है इस बार, और 30,000 का नुकसान हो गया। तो हमारे पास जो रिजर्व है वो कितना है, 60,000 का है। तो हम यहाँ पे एंट्री करते हैं। हमारे पास IFR में कितना पैसा है, IFR अकाउंट डेबिट, हमारे पास पैसा है 60,000 रुपए। ठीक है, और हमें इसमें से 30,000 कहां भेजना है, टू इन्वेस्टमेंट में भेजना है। टू इन्वेस्टमेंट कितना पैसा जाना है वहां पे हमें भेजना है 30,000 रुपए। जब हम 60 में से 30 हमने इन्वेस्टमेंट में ट्रांसफर कर दिया, उसके बाद भी तो कुछ पैसा हमारे पास बच रहा है। कितना बच रहा है, 30,000 रुपए ही बच रहा है। तो हम क्या करेंगे, उस बाकी पैसे को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो 3 पार्टनर थे हमारे पास, 2 नितिन, 2 तरुण और 2 लास्ट वाला पार्टनर वो है अमर। ठीक है, तो जो 30,000 बचे हैं वो कितना में बटेगा, किस रेशियो में बटेगा, इक्वल बटेगा। इक्वल कितना बचेगा 30,000 का, वो बचेगा 10,000 रुपए। दूसरे पार्टनर को भी 10,000 रुपए, फिर तीसरे पार्टनर को भी यहाँ पे 10,000 रुपए। तो इस तरह से बन गई हमारी ये एंट्री इस वाले केस में। ठीक है, तो इस वाले केस में तो इतना ही था। अब आ जाता है हमारे आखिरी केस में। आखिरी केस में इस बार ये क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि जो इस बार हमें नुकसान हुआ है, यानी कि जो मार्केट वैल्यू है वो है 3,10,000 रुपए। ठीक है,
अभी जो हमने बुक वैल्यू लिखी है वो लिखी है 4 लाख रुपए, लेकिन जो मार्केट वैल्यू है 3,10,000, यानी टोटल नुकसान कितने का हुआ? टोटल नुकसान इस बार हुआ 90,000 का। हम इसमें भरपाई कितनी की कर सकते हैं? हम भरपाई कर सकते हैं 60,000 की, क्योंकि हमारे पास पहले से कितने रुपए हैं? हमारे पास 60,000 हमारे रिजर्व में बैकअप में रखे हैं, तो हम 60,000 रुपए तो भर सकते हैं। लेकिन बाकी का 30,000 रुपए कहां से आएगा? तो आप बोलोगे सर भाई कंपनी जो चला रहे हैं वो लेकर आएंगे। तो कंपनी जो चला रहे हैं उनसे पैसा मंगवाना पड़ेगा कि भाई ठीक है 60,000 तो तुमने कंपनी पहले से मेंटेन करे हैं, नुकसान हुआ था 90 का, तो 90 में हम 60 तो हमारे पास हैं, तो 30,000 और चाहिए। तो 30,000 कौन भरेगा? कंपनी के पार्टनर भरेंगे। किस रेशियो में भरेंगे? इक्वली भरेंगे, सीधी सी बात है। तो हमें जो जरूरत पड़ रही है एक्स्ट्रा पैसे की वो है 30,000। तो हमारे पास 60,000 है, 30,000 मंगाने हैं, तो मंगा लेते हैं फटाफट से। मंगाने की एंट्री क्या करते हैं? जब भी हम पार्टनर से पैसा मंगाएंगे तो उनका नाम डेबिट आएगा, और ये जब पैसा मंगाएंगे तो ये पैसा कहां चला जाएगा? रीवैल्यूएशन अकाउंट में चला जाएगा। जिस तरह से हमें एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो रहा था, तो एक्स्ट्रा प्रॉफिट पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट में भेज रहे थे, फिर पार्टनर को दे रहे थे। तो इसी तरह से अगर पार्टनर से भी पैसा मंगा रहे हैं तो वो रिवैल्यूएशन अकाउंट में जा रहा है पहले, फिर उसके बाद हम क्या करने वाले हैं? उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यानी कि जो भी इन्वेस्टमेंट में देना है वहां पे। कैसे करना है मैं आपको सिखा रहा हूं स्टेप बाय स्टेप, ध्यान से समझिए। सबसे पहले पैसा मंगाते हैं पार्टनर से, हमें मंगाना है 30,000 रुपए। कितने पार्टनर है? 3 पार्टनर है। जब भी पार्टनर से पैसा मंगाएंगे डेबिट साइड में लिखा जाएगा उनका नाम, तो यहाँ पर आएगा नितिन अकाउंट डेबिट, फिर है हमारे पास तरुण अकाउंट डेबिट, फिर है हमारे पास एक और पार्टनर जो कि है अमर, अमर अकाउंट डेबिट, और हमने जो पैसा मंगाया ये मंगा लिया हमारे रीवैल्यूएशन अकाउंट में। ठीक है, तो ये बन गई हमारी एंट्री। हमने कितना कितना पैसा मंगाया? टोटल हमने रिवैल्यूएशन मंगाया 30,000 रुपए, जिसमें कि इक्वली हर पार्टनर ने कंट्रीब्यूट कर दिया ओड रेशियो में मंगाकर 10,000, 10,000 और 10,000। ठीक है, अब हमें क्या करना है? अब हमें यहाँ पे सिंपली इसकी नेक्स्ट एंट्री करनी है। हमने रिवैल्यूएशन में पैसा मंगा लिया, हमारे रिजर्व में 60,000 है, अब हमें ट्रांसफर करना है हमारे इन्वेस्टमेंट में। तो हम एंट्री करते हैं नेक्स्ट एंट्री में हम यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं? सिंपल सी चीज, हमारे पास आईएफआर अकाउंट में कितना पैसा है? आईएफआर अकाउंट डेबिट, जिसमें कि हमारे पास 60,000 रुपए हैं। इसके बाद दूसरी चीज हमारे पास, जो कि हमारे पास रिवैल्यूएशन अकाउंट में कितना पैसा आ गया? रिवैल्यूएशन अकाउंट में भी हमारे पास जो पैसा आ गया है अकाउंट डेबिट, वो है 30,000 रुपए। दोनों को मिला के कितना बनता है? 90,000 बनता है। अब ये सारा का सारा पैसा हमें कहाँ ट्रांसफर करना है? हमें करना है जहां पे हमें हो रहा था नुकसान, वो है हमारा इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट में इसे ट्रांसफर कर देंगे यहाँ पे लिख के कि टू इन्वेस्टमेंट। ठीक है, टू इन्वेस्टमेंट, जो कि कितना आएगा? यहाँ पर आएगा हमारे पास 90,000 रुपए। ठीक है, बस हो गया। इतना इजी तरीके से सारे केसेस हो गए। होप करता हूं आपको समझ में आया होगा। अभी हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए।